नमस्ते दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करते हुए वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। साथ ही इंडिया इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट पर अभी भी चाइना और सेकंड पर यूएसए बना हुआ है। अगर हम इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को उनके सोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा हिस्सा 49% कोयले से है, लिग्नाइट 1%, गैस 6%, डीजल 0.1%, हाइड्रो 11%, वाइंड, सोलर एंड अदर रिन्यूएबल 30%, न्यूक्लियर 1% है। बट आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में कि सच में ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए एक क्लीन एनर्जी है। क्या सोलर एनर्जी वर्ल्ड का फ्यूचर है या वर्ल्ड के लिए खतरा, और इंडिया कैसे सोलर पावर से होने वाली प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। सोलर पावर इंडिया में मोस्ट पॉपुलर एनर्जी का सोर्स बनता जा रहा है, जिससे इंडिया 5th लार्जेस्ट सोलर मार्केट एंड 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल मार्केट बन गया है। जिसका रीजन है इंडियन गवर्नमेंट का एम्बिशियस टारगेट, जो कि क्लाइमेट चेंजेस को देखते हुए सेट किए गए हैं। इसमें इंडिया को 280 गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ सोलर पावर से प्रोड्यूस करना है। इसी टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया में बहुत से बड़े प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें से एक बाडला सोलर पार्क जो कि राजस्थान के जोधपुर में है। इंडिया में राजस्थान सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में फर्स्ट नंबर पर है, क्योंकि यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट है, जो कि 14,000 करोड़ की कॉस्ट से बनकर तैयार हुआ है। इसमें 10 मिलियन सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो कि 56 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसकी कैपेसिटी 2.25 गीगावाट है। लेकिन कैसे सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आइए समझते हैं। सोलर पैनल एक कन्वर्टर की तरह काम करता है, जो सन की लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। सोलर पैनल बहुत सारे सोलर सेल से मिलकर बना होता है। शायद आपको पता ना हो, सन से आने वाली लाइट को साइंस में फोटॉन्स कहते हैं। इन फोटॉन्स को सोलर सेल्स इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इन सेल्स को फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। इस सेल से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को सोलर इन्वर्टर से यूज किया जाता है। साथ ही इसको बैटरीज में भी सेव किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए यह सिस्टम कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन हम आपको बता दें, किसी भी सोलर पैनल का वर्किंग पीरियड 25 से 30 साल का ही होता है, जो बाद में जाकर सोलर वेस्ट बन जाएगा। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो सोलर पैनल का बेनिफिट तो है, क्योंकि सोलर पैनल लगने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करना पड़ता। और वहीं हम ई वेस्ट को लेकर चलें तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा, क्योंकि पहले ही वर्ल्ड ई वेस्ट को लेकर परेशान है। सोलर एनर्जी भी एक तरह का ई वेस्ट ही बनेगा। ई वेस्ट बेसिकली किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूजलेस हो जाने के बाद जो कंपोनेंट बचते हैं, जिनका यूज करना मुश्किल हो जाता है, उसको ही हम ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इंडिया का सोलर वेस्ट 2030 तक 34,600 टन तक पहुंच जाएगा और 2050 तक 7.5 मिलियन टन तक। इंडिया में टोटल सोलर वेस्ट का 20% ही रिसाइकल किया जाता है, बाकी 80% का लैंडफिल या उनको जला दिया जाता है। सोलर पैनल्स में सीसा, कैडमियम और अदर हार्मफुल मेटल्स होते हैं। इसके मिसमैनेजमेंट से सोइल, वाटर एंड एयर पोल्यूशन हो सकता है, जिनका हमारे हेल्थ के साथ साथ एनवायरनमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने इस ओर ध्यान नहीं दिया या गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। गवर्नमेंट ने नेशनल सोलर मिशन 2010, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, सोलर वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ये सब पॉलिसीज बनाई है। लेकिन फ्यूचर में सोलर वेस्ट इतना बढ़ने वाला है, जिसके लिए सिर्फ यह पॉलिसी सफिशिएंट नहीं होंगी। वर्ल्ड में बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जर्मनी के पास है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के पास भी टेक्नोलॉजी की मदद से वेस्ट को अच्छे से मैनेज किया जाता है। इंडिया को इन कंट्री से वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी पर बात करके उसी टेक्नोलॉजी से वेस्ट को मैनेज करना चाहिए। गवर्नमेंट को एक पोर्टल लॉन्च करना चाहिए, जिसमें इंडिया के सिटीजन्स अपने एक्सपायर्ड सोलर पैनल्स को रिटर्न करने के लिए अप्लाई कर सके, जिसके बदले में गवर्नमेंट न्यू सोलर पैनल्स के लिए कुछ सब्सिडी दे। इससे गवर्नमेंट के पास सोलर वेस्ट का डाटा उस पोर्टल से मिल जाएगा। गवर्नमेंट सोलर पैनल में मौजूद कुछ कांच, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन जैसी वैल्यूएबल मेटल्स को रिसाइकल कर सकती है, जिससे इंडिया के इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को कम कर सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।